बहुत समय पहले एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे, पर उन सब में केवल पिंकी चिड़िया का ही एक बड़ा सा घर था और बाकी पक्षी का कोई घर नहीं था। एक दिन पिंकी चिड़िया मनी मन खुश होकर बोलती है, इतना सुंदर घोंसला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं, और इतना बड़ा घोंसला तो इस जंगल में और किसी का है भी नहीं। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बापी है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। ये सब बातें दूर डाल पर बैठी टुनटुनी चिड़िया सुन रही होती है और वो कहती है, ये पिंकी चिड़िया खुद ही अपना घोंसला देखकर मनी मन खुश हुआ करती है। ज्यादा ही घमंड है इसे अपने घोंसले पर। चलो मुझे क्या, अब हम सभी पक्षी मिलकर जंगल में पार्टी कर रहे हैं, तो इसे भी बुला लेते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, टुनटुनी कैसी हो तुम? हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर एक पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा, पार्टी पर? तुम सबके पास तो घर नहीं, फिर पार्टी कहाँ करने वाले हो? हाँ ये सच है कि हम पक्षियों में से किसी को कोई घर नहीं, पर हम झाड़ियों के बीच में ही एक स्टेज लगाने वाले हैं। उसी पर हर तरह के खेल कूद करने की सोची है। क्या हुआ पिंकी, तुम क्यों हंस रही हो? रहने के लिए जिसके पास घर नहीं, उन्हें खेल कूद की जरूरत भी है। ऐसा मत बोलो पिंकी, क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिनका घर हो? हाँ और नहीं तो क्या, जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम जैसे गरीब पक्षियों के मुझे मुंह नहीं लगना। पिंकी चिड़िया से अपमानित होकर टुनटुनी चिड़िया रोती रोती वापस जंगल की तरफ लौट रही थी। तभी अचानक कालू कौवे ने टुनटुनी को रोता देखा और उससे रोककर पूछा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? पार्टी के लिए न्योता देने में सभी पक्षियों के पास गई और मैं पिंकी चिड़िया के पास भी गई थी, पर पिंकी चिड़िया ने ये कहकर भगा दिया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं। उसने मुझे बहुत अपमानित किया। तुम अच्छे से जानती हो ना कि पिंकी चिड़िया को अपनी अमीरी का कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पक्षी के कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है कालू भैया। अच्छा चलो, हम दोनों स्टेज की तैयारी करते हैं। कालू कौवे ने समझाकर टुनटुनी चिड़िया का दिल बहलाया। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर स्टेज बनाकर तैयारियां कर ली। तब बंटी कबूतर बोला, देखो हम सबका बनाया स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत करते हैं। यूँ वो सभी इकट्ठे होकर खेल की शुरुआत करने ही वाले थे कि अचानक मौसम बदला और बरसात होनी शुरू हो गई। अरे ये क्या, अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? अब पार्टी तो नहीं हो पाएगी। कितनी मेहनत से हमने स्टेज सजाया था। स्टेज को तो रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हम में से किसी के पास रहने की जगह नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम सभी रात कैसे बिताएंगे? अब हम तीनों कैसे रह पाएंगे? यूँ वो तीनों बरसात में भीगते हुए थर थर कांपते हुए वैसे ही खड़े रहे। अब हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर पिंकी चिड़िया का ही है। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। आज रात के लिए हम उसके पास आसरा मांग सकते हैं। उस घमंडी पिंकी चिड़िया से तुम आसरा मांगोगे? आज सुबह मैं उसे न्योता देने उसके घर पर गई थी, तो पता है उसने मेरा कितना अपमान किया। हाँ, बेचारी टुनटुनी चिड़िया ने मुझे सब बताया। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वो मेरी बात नहीं टालेगी। मेरी दोस्त है, चलो मेरे साथ। बंटी कबूतर के कहने पर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया से मदद मांगने गए। पिंकी दरवाजा खोलो। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ बंटी और मेरे 2 दोस्त। पिंकी चिड़िया ने दरवाजा खोला। तुम सभी इकट्ठे यहाँ पर क्यों आए हो? क्या हुआ आज? तुम सबकी पार्टी थी ना? तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है जैसे पार्टी रुक गई है।
हाँ दोस्त, बरसात की वजह से हमारी पार्टी थम गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत। वो सब छोड़ो पिंकी, इस बरसात में हम सब बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं। तो मुझसे क्या चाहते हो? क्या आज रात के लिए हम सबको अपने घर पर आसरा दोगी? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। क्या कहा? मैं और तुम्हें आसरा दूं? मैं तुम्हें ऐसी वैसी चिड़िया दिखाई देती हूँ जो तुम सबको रहने के लिए घर दे? मेरा कोई साधारण सा घर नहीं है। ऐसा मत कहो पिंकी, आज रात तुम्हारे सहारे पर ही हम सब यहाँ आए हैं। मैं तुम्हें तो यहाँ रुकने दे सकती हूँ, लेकिन बाकी इन दोनों को नहीं। ठीक है फिर, जब तुम मेरे कहने पर इन्हें अपने घर एक रात रुकने नहीं दे सकती तो मैं भी नहीं रुक सकता। चलो दोस्त, हम कहीं पेड़ के खोल में आज की रात काट लेंगे। बंटी कबूतर ये कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वापस लौटता है। उन तीनों पक्षियों ने बरसात में भीगकर आंसू बहाकर ही रात काटी। हम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पिछले कई दिनों से हम पार्टी, खेल कूद इन सब के लिए इतना समय निकाला, इतनी मेहनत की, पर हमने अपने लिए एक पक्का घर बनाने की नहीं सोची। अगर हमारा भी कोई घर होता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती। मुझे लगता है अपने लिए हमें खुद का एक घर बना लेना चाहिए, फिर चाहे जैसी भी मुसीबत आए हम उसका सामना कर पाएंगे। हम सब मिलकर अपने लिए लकड़ी का घर बनाते हैं। पर टुनटुनी, हम लकड़ी का कैसे बनाएंगे घर? बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए और घर भी हमें बनाना नहीं आता है। तुम दोनों बस लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं उनसे एक सुंदर सा घर बनाऊंगी। मैंने अपनी माँ से लकड़ी के खिलौने बनाना सीखे थे, तो मैं लकड़ी का घर भी बना लूंगी। फिर बंटी कबूतर और कालू दोनों जंगल से लकड़ी इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया लकड़ी के 3 घर बना देती है। वाह टुनटुनी, तुमने तो अपना घर बनाने के साथ साथ हमारा घर भी बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से उन्हें बारिश के आने से डर नहीं लगता था और फिर वो सभी खुशी खुशी लकड़ी के बनाए घर में रहने लगते हैं। मनाली के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती थी। नया साल आने वाला था। जंगल के सभी पक्षी नए साल को लेकर बहुत ही खुश थे। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी से पूछा, अच्छा सुनहरी, तुझे पता है कुछ दिनों बाद नया साल है, बोल तुझे तोहफे में क्या चाहिए? मम्मा, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। और वैसे भी आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ही मेरा गिफ्ट है। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बापी है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड। तुम हमेशा मेरे साथ हो पगली, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगी। बेटी, इस बार नए साल पे तुझे गुड़िया दूंगी। तुम्हें गुड़िया बहुत पसंद है ना? फिर तुम उससे खूब खेलना। पर माँ, गुड़िया तो बहुत महंगी आती है। आप कहाँ से लाओगी इतने पैसे? वैसे भी आप कितनी परेशान हो। घर में खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो बिना डॉल के रह लूंगी। तो इतनी चिंता मत कर बेटी, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, बाकी की भी इकट्ठे कर लूंगी। अभी नए साल आने में कुछ दिन बाकी है। मैं पहले से ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगी। अब तू सो जा, ठीक है ना बेटा? फिर दोनों माँ बेटी सो जाती है। समय बीतने लगा। अब टुनटुनी चिड़िया पहले से भी ज्यादा लकड़ियाँ काटने लगी थी। ये देख सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, माँ, तुम तो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी हो। आप कमजोर हो जाएंगी। मैंने कहा ना, मुझे कोई डॉल वॉल नहीं लेना। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, लेकिन इस साल मैं तुझे जरूर गिफ्ट दूंगी। अब जाकर तू खेल, मैं काम कर लेती हूँ। वही जंगल के पक्षी नए साल की तैयारियों में जुट गए थे। कोई पेड़ों को सजा रहा था तो कोई गिफ्ट खरीद रहा था। एक दिन टुनटुनी ने बाजार में एक दुकान पर बहुत ही सुंदर बार्बी डॉल देखी, जो डॉल बहुत ही सुंदर थी।
अरे ये डॉल कितनी सुंदर है। मैं सुनहरी को यही डॉल गिफ्ट करूंगी। मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, मैं यही डॉल खरीद लेती हूँ। फिर टुनटुनी खिलौने वाले की दुकान पर जाती है और उससे कहती है, अरे दुकानदार भैया, ये डॉल कितने की है? तभी दुकानदार कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये डॉल ऐसी वैसी डॉल नहीं है, बारबी डॉल है, बहुत महंगी है, इसे खरीदने की तेरी औकात नहीं है, इसका दाम 2000 रुपए है। बोल, है तेरे पास 2000 रुपए? भाग यहाँ से, गरीबों की दुकान उस तरफ है, वहाँ जाकर खरीदारी कर। 2000 रुपए? लेकिन इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं तो सोच रही थी ये गुड़िया 500 तक आ जाएगी, लेकिन ये तो और भी ज्यादा महंगी हो गई। अब कहां से लाऊं इतने पैसे? गुड़िया का दाम सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो गई। उसके पास सिर्फ 500 रुपए अभी तक इकट्ठा हो पाए थे। हे ऊपर वाले, आपने मुझे इतना गरीब और लाचार क्यों बनाया? मैं अपनी बच्ची को नए साल पर एक तोहफा भी नहीं दे सकती। मैं कैसी माँ हूँ? टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी ये सब सोच रही थी। अचानक से उसे एक नन्हे बच्चे की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पानी में फंस गया हूँ, मेरा दम घुट रहा है, कोई है? बचाओ मुझे। टुनटुनी चिड़िया नदी के पास जाती है। अरे ये बच्चा तो मर जाएगा अगर इसे जल्दी से नदी से बाहर नहीं निकाला तो। अरे कोई है यहाँ? एक बच्चा नदी में गिर गया है। ये किसका बच्चा है? जल्दी से बाहर निकालो। टुनटुनी चिड़िया आवाज दे रही थी, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अकेली ही बड़ी समझदारी से उस बच्चे को बाहर निकाला। कौन हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? मेरे पापा यही पास के जंगल के बाजार में खिलौने की दुकान लगाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए जंगल घूमने के लिए निकल गया। अचानक से मुझे चक्कर आ गया और मैं नदी में पानी पीने के लिए आया ही था कि तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद वहाँ कालू कौवा आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। बहन जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप इसे अपनी बेटी को दे देना। नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था। अगर कोई और पक्षी भी यहाँ फंसा होता तो मैं उसे भी बचा लेती। तभी कालू कौवे का बेटा बोलता है, आंटी आंटी, ये मेरी खुशी के लिए रख लीजिए, और वैसे भी नया साल आने वाला है, आप अपनी बेटी को नए साल पर ये गिफ्ट दे देना, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने गिफ्ट खोला तो उसमें से वही गुड़िया निकली जो टुनटुनी चिड़िया ने देखी थी। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और कालू कौवे से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस गुड़िया को देखकर मेरी बेटी बहुत खुश होगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया गिफ्ट और कई सारी खाने की चीजें लेकर अपने घर आ जाती है। इतनी सारी चीजों को देखकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है। 2 दिनों बाद नया साल था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी नया साल मनाती है। टुनटुनी चिड़िया को केक बनाने का बहुत शौक था। वो हर 2 दिन में केक जरूर बनाती थी, और वो भी अतरंगी केक। और ये केक बनाकर वो अपने पिता को खिलाती थी। ये लो पापा, केक खाओ और बताओ कैसा बना है। क्या बेटी, तू ये सब क्यों बनाती रहती है? कभी केक के अलावा भी कुछ बनाया कर। मुझे और कुछ बनाना नहीं आता है पापा। तो सीखना, ससुराल जाके क्या सिर्फ केक बनाएगी? आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड। हाँ पापा, मैं सिर्फ केक ही बनाऊंगी, जिसे खाना होगा वो खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा।
ऐसे ही कई दिन गुजर गए और उसके पिता उसकी शादी के लिए पक्षी ढूंढ रहे थे। टुनटुनी चिड़िया खूबसूरत थी, इसलिए टुन्नू चिड़ा को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही दिनों के अंदर टुनटुनी चिड़िया की शादी फिक्स हो गई। चिड़िया का नाम बंटी कबूतर था और वो बहुत समझदार कबूतर था। बंटी, मैं एक बात पहले ही बता दे रही हूँ, मैं सिर्फ केक बना सकती हूँ, उसके अलावा मुझे और कुछ बनाना नहीं आता है। क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ टुनटुनी, मैं तुमसे सिर्फ खाना बनवाने के लिए थोड़ी शादी कर रहा हूँ। तुम तो मुझे पसंद हो और खाना तो भाभी भी बना लेती हैं। तुम घर के दूसरे काम में हाथ बटा लेना। और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी हो गई। वो ससुराल चली गई। उसके ससुराल में सभी पक्षी बहुत अच्छे थे। उसकी सास बबली और ननन लूसी ने टुनटुनी को आते ही बहुत प्यार दिया, लेकिन उसकी जेठानी पिंकी चिड़िया एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। टुनटुनी, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? सभी तुमसे अच्छे से पेश आ रहे हैं ना? हाँ, वो तो आ रहे हैं, लेकिन दीदी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। उनकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, उसका दिमाग खराब है। मतलब? अरे मतलब भाभी थोड़ी घमंडी टाइप की हैं। वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन क्यों? अरे तुम इतनी सुंदर जो हो, इसलिए भाभी को जलन हो रही है। इस घर में उनसे ज्यादा सुंदर बहू जो आ गई है। अच्छा, तो ये बात है। अगले दिन पिंकी टुनटुनी चिड़िया से मिलने आई और आते ही उसे ताने मारने लगी। अरे वाह छोटी, आते ही घर के लोगों को अपने चंगुल में फंसा लिया है। बहुत अच्छी बात है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चुप रहो, मुझे सब पता है। वैसे खाना वाना बना लेती हो ना? वो दीदी, मुझे सिर्फ केक बनाना आता है। सिर्फ केक ठीक है। जाओ जाओ, सुबह सुबह नाश्ते में कुछ बना कर लाओ। लेकिन क्या बनाऊं? मुझे तो और कुछ। तुम बात बहुत ज्यादा करती हो, जो आता है वही बनाओ। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप रसोई में चली गई और चॉकलेट केक बनाने लगी। ये टुनटुनी सुबह सुबह नाश्ते में केक बना कर लाएगी और उसे सासू माँ की डांट पड़ेगी। बहुत मजा आएगा। टुनटुनी चिड़िया ने मैदे में लिक्विड चॉकलेट और अंडा डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाकर ओवन में बेक होने के लिए डाल दिया। चॉकलेट केक की खुशबू से सभी खाने की टेबल पर चले आए। अरे वाह, नई भाभी तो चॉकलेट केक बना रही हैं। आज तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह छोटी बहू, चॉकलेट केक तो बहुत अच्छा बना है। ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा कड़वा, एकदम प्रोफेशनल। थैंक यू माँ जी। ये सुनकर पिंकी चिड़िया के होश उड़ गए। उसने कहा, लेकिन माँ जी, सुबह सुबह चॉकलेट केक कौन खाता है? पिंकी चिड़िया का पति सोनू कबूतर इतनी देर से चुपचाप केक खा रहा था। उसने कहा, क्यों, हम खाते हैं। क्वालिटी केक तो कभी भी खाया जा सकता है। आप चुप रहिए। केक खाने का बड़ा शौक है ना? बाद में बताती हूँ। माँ जी, टुनटुनी को केक के सिवाय और कुछ बनाना नहीं आता। हर रोज खाना कौन बनाएगा फिर? क्यों, तुम बनाओगी ना? तुम भी तो इस घर की बहू हो। तुम खाना बनाओगी, छोटी बहू बाकी के काम में मदद करेगी। वैसे भी वो है तुमसे छोटी और इस घर में नई है, उसे थोड़ा टाइम तो दो। पिंकी चिड़िया की चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक के बाद एक तरीका निकालने लगी जिससे टुनटुनी चिड़िया परिवार के सामने बदनाम हो जाए और उसे बस एक मौके की ही तलाश थी और वो मौका उसे मिल ही गया। बंटी और सोनू कबूतर एक ही सेठ के यहाँ काम करते थे और उस कंपनी का मालिक वो क्रिश्चियन था। बंटी और सोनू ने उन्हें क्रिसमस पर अपने घर में बुला लिया। बंटी कबूतर ने घर लौटकर टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, क्रिसमस में हमारे सेठ कड़कनाथ हमारे घर आ रहे हैं। तुम वो स्पेशल चॉकलेट केक बनाना, वो खुश हो जाएंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। क्रिसमस का दिन आ गया और टुनटुनी चिड़िया चॉकलेट केक बनाने में लग गई, लेकिन केक बनाते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया, अरे क्रिसमस में चॉकलेट केक और प्लम केक दोनों खाया जाता है, तो सिर्फ एक तरह का क्यों बनाऊं? प्लम केक भी बना लेती हूँ। टुनटुनी ने प्लम केक भी बना लिया। दोनों केक बनाकर उसने साइड पर रख दिया। बंटी और सोनू कबूतर के बॉस घर आ गए। तभी पिंकी चिड़िया ने मौका पाकर, चॉकलेट केक और गोबर केक दिखने में एक ही जैसे लगते हैं। अब आएगा मजा।
पिंकी चिड़िया ने चॉकलेट केक फेंक दिया और वो बाहर से गाय का गोबर उठाकर ले आई और अच्छी तरह से सजाकर उसे चॉकलेट केक की जगह पर रख दिया। दिखने में वो चॉकलेट केक जैसा ही लग रहा था और फिर गोबर केक लेकर पिंकी चिड़िया बाहर आई। सर, आपको ये चॉकलेट केक खाना ही होगा। हमारी नई बहू रानी बहुत अच्छा चॉकलेट केक बनाती है। आज उसने सिर्फ आपके लिए बनाया है, सिर्फ आपके लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं सर, आपको ये केक खाना ही होगा। अरे नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। मुझे प्लम केक पसंद है। अरे प्लम केक, मैंने तो वो भी बनाया है। मैं प्लम केक लेकर आती हूँ। टुनटुनी प्लम केक लेकर आई। बॉस ने प्लम केक खाया और कहा, अरे वाह, इसे कहते हैं केक। वाह, मजा आ गया। पिंकी जी, आप तो चॉकलेट केक की बहुत तारीफ कर रही थी। खाइए ना। नहीं। अरे खाइए। हाँ बड़ी भाभी, खाइए ना। रुकिए, मैं खिला देती हूँ। लूसी कबूतरी ने चम्मच से गोबर केक उठाया और पिंकी चिड़िया के मुंह में ठूस दिया। पिंकी चिड़िया का ये प्लान भी उल्टा ही पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाई और उसके बाद से उसने टुनटुनी चिड़िया का पीछा छोड़ दिया। गोबर केक ने पिंकी चिड़िया को सबक सिखा दिया और टुनटुनी चिड़िया ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।